तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में क्रिया पढ़ाने जा रही हूँ। क्या पढ़ाने जा रही हूँ? क्रिया। इसके पहले हम विशेषण पढ़ाए थे, यानी पिछले क्लास में हम विशेषण पढ़ाए थे। आज हम सबको क्या पढ़ाएंगे? क्रिया पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं और इनके कितने भेद होते हैं। क्रिया किसे कहते हैं और इनके कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, जिस शब्द से किसी कार्य का करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। किसी भी कार्य को करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पढ़ना, लिखना, सोना, दौड़ना, ये सब क्या है? क्रिया है। यानी वो क्या कर रहा है? जैसे मान लो मोहन पढ़ रहा है। मोहन क्या कर रहा है? तो पढ़ रहा है। तो मोहन का काम क्या कर रहा है? वो पढ़ने का काम कर रहा है। तो उसका क्रिया हुआ, यानी वो उसका काम हुआ। सीता खा रही है। सीता खा रही है। सीता क्या कर रही है? खा रही है। तो खाना उसका क्रिया हुआ। मोहन दौड़ रहा है। मोहन क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो दौड़ने का काम कौन कर रहा है? मोहन। तो उसका क्रिया क्या है? दौड़ना। तो इसी तरह से खाना, पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? क्रिया है। ये सब क्या है बच्चों? तो क्रिया है। तो अब हम आते हैं कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होते हैं सकर्मक और दूसरे होते हैं अकर्मक। सकर्मक होता है जिससे हर एक शब्द में उसका अर्थ निकलता है, और अकर्मक का कोई अर्थ नहीं निकलता है। शब्द तो बन जाता है लेकिन उसका अर्थ नहीं निकलता है। जैसे मान लो कि खाना। खाना क्या हुआ? सकर्मक है, क्योंकि हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं। और वाना, जैसे लोग कहते हैं खाना वाना, चाय वाय। चाय तो सकर्मक हुआ, लेकिन वाय क्या है? वाय तो शब्द बन गया लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। उसी तरह रोटी बोटी। रोटी रोटी तो लोग खाता है, लेकिन बोटी क्या होता है? तो इसी तरह से सकर्मक में है जो भी शब्द है उसका अर्थ निकलता है, लेकिन अकर्मक का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो बच्चों, हम आते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं और इनके कितने भेद होते हैं। तो आइए सबसे पहला हम प्रश्न लिखते हैं। ठीक है। क्रिया किसे कहते हैं, इनके कितने भेद हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम बताते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं और इनके कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा जानते हैं। क्या? जिस शब्द से किसी भी कार्य
कार्य का मतलब काम होता है, कार्य का मतलब काम होता है। किसी भी कार्य के करने या किसी भी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी भी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। कोई भी काम हो, जब हम उसको कर रहे हैं तो एक क्रिया है, वह एक काम है। आते हैं इसका जैसे, जैसे खाना, रोना, हंसना, पढ़ना, दौड़ना, इत्यादि। यानी इसके आगे बहुत सारे क्रियाएं हैं, समझ गए? जैसे खाना, रोना, हंसना, पढ़ना, दौड़ना, सोना, चढ़ना, चलना, ये सब क्या है? एक क्रिया है, यानी एक काम है। जो भी काम हम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं, या जो भी कार्य हम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। तो आते हैं अब बच्चों, फिर से हम इसको जिस शब्द से किसी भी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। किसी भी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, रोना, हंसना, पढ़ना, दौड़ना इत्यादि। अब हम आते हैं कि क्रिया के कितने भेद हैं। तो बच्चों, क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद हैं। कौन कौन है? पहला है सकर्मक क्रिया। पहला क्या है? सकर्मक क्रिया। और दूसरा है अकर्मक। दूसरा है अकर्मक क्रिया। हो गया? सकर्मक में हम पहले ही बता चुके कि जो शब्द है जिसका साफ साफ अर्थ निकलता है, जिससे साफ शब्द का अर्थ निकलता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक में है शब्द बन जाता है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे अकर्मक कहते हैं। जैसे हम बताए थे चाय। चाय तो हर कोई पीता है लेकिन वाय कोई नहीं पीता है, लेकिन वो एक शब्द है। तो चाय हुआ सकर्मक है और वाय क्या हुआ? अकर्मक है। पानी वानी, लोग कहते हैं पानी पानी वानी पिलाइए,
इसका मतलब पानी तो हर कोई पिला देगा, लेकिन वाणी कौन पिलाएगा? तो वाणी भी शब्द बन गया है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। उसी तरह खाना वाना, खाना, खाना तो लोग खाता है, लेकिन वाना तो कोई नहीं खाता है, लेकिन वह एक शब्द है, इसीलिए वो अकर्मक है। अब तो बच्चों समझ गए कि सकर्मक क्या है और अकर्मक क्या है, और क्रिया किसे कहते हैं और इनके कितने भेद होते हैं। तो जिस शब्द से किसी भी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी भी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। कोई भी काम को करने या होने का पता चलता है उसे को हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना हुआ, रोना हुआ, हंसना हुआ, पढ़ना हुआ, दौड़ना हुआ, खेलना हुआ, चढ़ना हुआ, चलना हुआ, ये सारे चीज क्या है? क्रिया है। ठीक है बच्चों, अब है क्रिया के दो भेद है। क्रिया के कितने भेद हैं? तो दो भेद हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक जो है उसमें हर एक शब्द का अर्थ निकलता है, लेकिन अकर्मक का कोई भी ऐसा शब्द है जिसका अर्थ निकले, यानी ये सार्थक और निरर्थक जैसे इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए ये सकर्मक है और अकर्मक, इसका अर्थ है सही और इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम आते हैं इसका अभ्यास से शुरू करते हैं। तो इतना तो आप जान गए हैं, इसलिए इसको हम अभी मिटाते हैं। इसको ध्यान में रखना, इसको पढ़ना लिखना अच्छे से, ठीक है, याद करना। अब हम आते हैं इसका अभ्यास से। ठीक है, अभ्यास में क्या है? बंदर केला खा रहा है। बंदर क्या कर रहा है? तो केला खा रहा है। तो यानी इसका क्रिया कौन हुआ? खाना। क्या हुआ? क्रिया खाना। इसमें से क्या करना है? क्रिया शब्द को ढूंढ करके और यहाँ खाली जगह में लिखना है। समझ गए? अन्नू ने आइसक्रीम खाई। अन्नू ने क्या खाई? आइसक्रीम खाई। तो इसमें क्रिया क्या है? आइसक्रीम खाना। क्या है क्रिया? आइसक्रीम खाना। रोहन साइकिल चलाता है। रोहन क्या करता है? साइकिल को चलाता है। तो इसमें चलाना जो हुआ क्रिया है। आज सोनू का जन्मदिन है। आज सोनू का क्या है? जन्मदिन। तो इसमें क्रिया कौन सा हुआ? जन्मदिन। आज बहुत गर्मी है। आज क्या है? बहुत गर्मी है। तो इसमें गर्मी जो हुआ वो क्रिया है, क्योंकि कौन सा कार्य हो रहा है? तो गर्मी का। तो इसको हम अभी बोर्ड पर लिखते हैं बच्चों, आप सब इसको नोट करेंगे अभ्यास से। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द ढूंढकर लिखिए। क्या लिखना है? निम्नलिखित वाक्यों में से निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द ढूंढकर लिखिए। क्रिया शब्द को ढूंढ करके लिखना है। अब हम इसको लिखते हैं, वाक्य और क्रिया शब्द। पहला है वाक्य।
यहाँ पर वाक्य बनाया हुआ है और यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिया शब्द। क्रिया शब्द, ठीक है। क, बंदर केला खा रहा है। बंदर केला खा रहा है। बंदर क्या कर रहा है? तो केला खा रहा है। ख, अनु ने आइसक्रीम खाई। अनु ने आइसक्रीम खाई। अनु ने क्या खाई? आइसक्रीम। रोहन साइकिल चलाता है। ग में है रोहन साइकिल चलाता है। रोहन साइकिल चलाता है। घ, आज सोनू का जन्मदिन है। आज किसका जन्मदिन है? सोनू का। आज सोनू का जन्मदिन है। अंग, आज बहुत गर्मी है। आज बहुत गर्मी है। अब इसमें से क्रिया शब्द को छांटना है। इसमें से क्या करना है? क्रिया शब्द को छांटना है। तो बंदर केला खा रहा है। बंदर क्या कर रहा है? केला खा रहा है। इसमें कौन सा काम कर रहा है? केला खाने का। तो यहाँ पर क्या लिखा रहा? खाना। खा, खा शब्द जो है वो क्या हुआ? क्रिया। तो खा रहा है यानी खाना इसका क्रिया हो गया। खाना क्या हो गया? क्रिया हो गया। अब अनु ने आइसक्रीम खाई। अनु ने क्या खाई? आइसक्रीम। तो आइसक्रीम तो क्रिया नहीं होगा, अनु तो संज्ञा है, इसलिए इसका खाई जो है वो क्या हुआ? क्रिया। आइसक्रीम जो खाना है इसको ही क्रिया हुआ। रोहन साइकिल चलाता है। रोहन क्या चला रहा है? साइकिल। तो कौन सा काम कर रहा है? चलाने का। तो चलाना, चलाता है जो क्रिया हुआ। आज सोनू का जन्मदिन है। आज सोनू का क्या है? जन्मदिन। तो इसमें सोनू, आज सोनू का जन्मदिन है। तो इसमें क्रिया कौन सा है? जन्मदिन। कौन सा क्रिया है? जन्मदिन। आज बहुत गर्मी है। आज क्या है? बहुत गर्मी है। तो इसमें गर्मी जो है वो क्या होगा? क्रिया होगा। गर्मी, गर्मी क्या है? क्रिया है इसका। ठीक है। तो इसमें से जैसे बंदर केला खा रहा है, क्या कौन सा काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है केला को। अनु क्या चीज खा रही है? तो आइसक्रीम खा रही है। क्या कर रही है वो? आइसक्रीम को खा रही है। रोहन साइकिल क्या करता है? चलाता है। तो चलाना इसका क्रिया हुआ। आज सोनू का जन्मदिन है। इसमें जन्मदिन जो है वो क्रिया है इसका। आज बहुत क्या है? गर्मी है।
तो गर्मी जो है वो इसका क्या हुआ, क्रिया है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन में हम आते हैं। ठीक है, अब है दूसरा, अवकाश के दिन आप क्या क्या कार्य करते हैं, एक सूची बनाइए। यहाँ पर सूची बना करके इसको लिखना है। ठीक है, दूसरा है अवकाश के दिन आप क्या क्या कार्य करते हैं। आप क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है, क्या क्या कार्य करते हैं आप, क्या क्या, एक सूची बनाइए। एक क्या बनाना है, सूची बनाना है। ठीक है, क ख ग करके इसको लिखना है। क्या क्या काम करते हो, ख में भी, ठीक है, ग में भी, ये सबको खुद से लिखना है कि जिस दिन आप सबको छुट्टी रहता है उस दिन क्या क्या काम करते हो तुम लोग। ठीक है, अब 3 में क्वेश्चन नंबर 3 का है। क्या है, आपकी माता जी आपके लिए क्या क्या कार्य करती है। आपकी माता जी आपकी माता जी आपके लिए आपके लिए क्या क्या कार्य करती है, कार्य करती है। ठीक है, कोई 2 कार्य लिखिए। क्या लिखना है, कोई 2 कार्य लिखना है। कोई 2 कार्य लिखिए। ठीक है बच्चों, तो ये जो दोनों क्वेश्चन है क और ख, इसमें एक में लिखना है, क में ख में भी लिखना है। ठीक है, आपकी माता जी कौन कौन से काम करती है आपके लिए। ठीक है, और इसमें आप छुट्टी के दिन कौन कौन सा कार्य करते हैं उसका एक रूटीन, आपकी माता जी आपके लिए कौन कौन सा कार्य करती है उसका भी एक रूटीन बनाना है। और अवकाश के दिन आप क्या क्या कार्य करते हैं उसका भी एक रूटीन बनाना है। और ये दोनों चीज को खुद से बनाओगे, इसको हम हल नहीं करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में है
कोष्ठ में दी गई क्रियाओं के उचित रूप से निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। इसमें क्रिया शब्द दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है, यहाँ खाली जगह जो है इसमें भरना है सबको, उचित यानी कि सही शब्द को। आइए क्वेश्चन नंबर 4। कोष्ठक में दी गई क्रियाओं के कोष्ठक में दी गई क्रियाओं के उचित रूप से निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए, ठीक है। अब है इसमें कृषक अपनी फसल, क में है कृषक अपनी फसल, क्या, इसको पहले लिखते हैं हम क। कृषक अपनी फसल, खाली जगह है, बहुत तेज वर्षा, ख में है क्या, बहुत तेज वर्षा, यहाँ पर भी खाली है। ग में आकाश में तारे, आकाश में तारे क्या हो रहे हैं। घ मेरी साइकिल चलते चलते मेरी साइकिल चलते चलते, खाली जगह है, अंगा, अंगा में है प्रधानमंत्री जी ने झंडा, प्रधानमंत्री जी ने झंडा, का झंडा। अब यहाँ पे कोष्ठ में जो दिया हुआ है, काट, हो, टिमटिमा, टिमटिमा, रुख, फहरा, ठीक है।
कृषक अपनी फसल काटता है। कृषक अपनी फसल काटता है। तो ये काटना उसका क्या हुआ? काटता है। क्या करता है? अपनी फसल काटता है। बहुत तेज वर्षा हो रही है। बहुत तेज वर्षा हो रही है। हो रही है। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। मेरी साइकिल चलते चलते क्या हो गई? रुक गई। क्या हो गई? रुक गई। रुकना इसका क्रिया हो गया। ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने झंडा फहराया। फहराया। फहराना इनका क्रिया है। ठीक है। अब तो बच्चे समझ गए होंगे। कृषक अपनी फसल को क्या करता है? काटते हैं। बहुत तेज वर्षा हो रही है। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। मेरी साइकिल चलते चलते रुक गई। प्रधानमंत्री जी ने झंडा फहराया। प्रधानमंत्री जी ने झंडा फहराया। तो आज का सवाल इतना ही है। सबसे पहले यहाँ ये देखना है क्रिया किसे कहते हैं और इनके कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, जिस शब्द से कार्य का करना या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी भी कार्य करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, रोना, हंसना, काटना, उठना, बैठना, ये सारे जो शब्द हैं क्रिया हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में जो भी शब्द होता है उसका सही सही अर्थ निकलता है, लेकिन अकर्मक क्रिया का कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए बच्चों, अब तो क्रिया आपको समझ में आ गया होगा। इसे ध्यान से पढ़ेंगे, याद करेंगे और इसको कॉपी पर ढंग से उतारेंगे और जो भी होमवर्क है उसको पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों। धन्यवाद बच्चों। आज का क्लास इतना ही।